माना जाता है। यह पांडुपुत्र भीम के पौत्र थे। ऐसी कथा है कि खाटू श्याम की अपार शक्ति और क्षमता से प्रभावित होकर श्री कृष्ण ने इन्हें कलयुग में अपने नाम से पूजे जाने का वरदान दिया। कहा गया है, लेते हैं सांस और खाते हैं प्रसाद, लेते हैं सांस और खाते हैं प्रसाद। आज यहाँ भी राम नाम की माला जप रहे हैं हनुमान, राम नाम की माला जप रहे हैं हनुमान। अब भक्तों, खाटू श्याम की कथा पूर्णतः मैं सुनाता हूँ। आप लोग ध्यानपूर्वक सुने, आप लोग ध्यानपूर्वक सुने और अपने मन को शीतल करें। लाक्षागृह की घटना में प्राण बचाकर वन वन भटकते पांडवों की मुलाकात हिडिंबा नाम की एक राक्षसी से हुआ। यह भीम को पति के रूप में प्राप्त करना चाहती थी। माता कुंती की आज्ञा से भीम और हिडिंबा का विवाह भी हुआ, जिससे घटोत्कच का जन्म हुआ। घटोत्कच का पुत्र हुआ बर्बरीक, जो अपने पिता से भी बलशाली और मायावी था। बर्बरीक देवी का उपासक था। देवी के वरदान से उसे 3 दिव्य बाण प्राप्त हुए थे, जो अपने लक्ष्य को भेद कर वापस लौट आते थे। इसकी वजह से बर्बरीक अजय हो गया था। महाभारत के युद्ध के दौरान बर्बरीक युद्ध देखने के इरादे से कुरुक्षेत्र आ रहा था। भगवान श्री कृष्ण जानते थे कि अगर बर्बरीक युद्ध में शामिल हुआ तो परिणाम पांडवों के विरुद्ध होगा। बर्बरीक को रोकने के लिए श्री कृष्ण गरीब ब्राह्मण बनकर बर्बरीक के सामने आए। अनजान बनते हुए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से पूछा कि तुम कौन हो और कुरुक्षेत्र क्यों जा रहे हो। जवाब में बर्बरीक ने बताया कि वह एक दानी योद्धा है, जो अपने एक बाण से ही महाभारत का निर्णय कर सकता है। श्री कृष्ण ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए तो उसने एक बाण चलाया। पीपल के पेड़ के सारे पत्तों में छेद हो गया। एक पत्ता श्री कृष्ण के पैर के नीचे था, इसलिए बाण पैर के ऊपर ठहर गया। अब श्री कृष्ण बर्बरीक की क्षमता से हैरान थे और किसी भी तरह से उसे युद्ध में भाग लेने से रोकना चाहते थे। इसके लिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक से कहा कि तुम तो बड़े पराक्रमी हो, मुझ गरीब को कुछ दान नहीं दोगे। श्री कृष्ण भगवान ने बर्बरीक से कहा कि आप तो इतने बड़े पराक्रमी हो, एक गरीब ब्राह्मण को कुछ दान नहीं दोगे। तब बर्बरीक ने जब दान मांगने के लिए कहा तो श्री कृष्ण ने बर्बरीक से उसका शीश मांग लिया। जब बर्बरीक ने श्री कृष्ण से मांगने को कुछ बोला तो भगवान श्री कृष्ण ने उनका सर ही मांग लिया। बर्बरीक समझ गया यह कोई साधारण ब्राह्मण नहीं है, और तब बर्बरीक ने कहा कि हे ब्राह्मण, गरीब ब्राह्मण, आप चाहे जो भी हो, आप हमें वास्तविक परिचय दे। श्री कृष्ण ने अपना वास्तविक परिचय दिया। बर्बरीक ने खुशी खुशी शीश दान कर देना स्वीकार कर लिया। रात भर भजन पूजन
फाल्गुन शुक्ल द्वादशी को स्नान पूजा करके बर्बरीक ने अपने हाथ से अपना शीश श्री कृष्ण को दान कर दिया। शीश दान से पहले बर्बरीक ने श्री कृष्ण से युद्ध देखने की इच्छा जताई थी, इसलिए श्री कृष्ण ने बर्बरीक के कटे शीश को युद्ध अवलोकन के लिए एक ऊंचे स्थान पर स्थापित कर दिया। युद्ध में विजय श्री प्राप्त होने पर पांडव विजय का श्रेय लेने हेतु वाद विवाद कर रहे थे। तब श्री कृष्ण ने कहा, इसका निर्णय बर्बरीक का शीश कर सकता है। बर्बरीक के शीश ने बताया कि युद्ध में श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र चल रहा था, जिससे कटे हुए वृक्ष की तरह योद्धा रणभूमि में गिर रहे थे। द्रौपदी महाकाली के रूप में रक्तपान कर रही थी। श्री कृष्ण ने प्रसन्न होकर कि उस कटे सिर को वरदान दिया कि कलयुग में तुम मेरे श्याम नाम से पूजित होगे। तुम्हारे स्मरण मात्र से ही भक्तों का कल्याण होगा और धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष की प्राप्ति होगी। स्वप्न दर्शनोपरांत बाबा श्याम खाटू श्याम में स्थित श्याम कुंड से प्रकट हुए थे। श्री कृष्ण विराट शालिग्राम रूप में संवत 1777 से खाटू श्याम जी के मंदिर में स्थित होकर भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण कर रहे हैं। दाढ़ी और मूंछ के साथ इस मंदिर में विराजमान हैं स्वयंभू बालाजी। और तब से हर साल खाटू श्याम में मेला लगता है और इस मेले में देश विदेश से भक्तजन आकर बाबा खाटू श्याम जी के दर्शन करते हैं। इस मंदिर में भक्तों की गहरी आस्था है। बाबा श्याम हारी का सहारा, लखदातार खाटू श्याम जी, मोरबी नंदन, खाटू का नरेश और शीश का दानी, इन सभी नामों से खाटू श्याम को उनके भक्त पुकारते हैं। खाटू श्याम जी का मेला आकर्षण यहाँ होने वाली खाटू श्याम जी मेले का आकर्षण यहाँ होने वाली मानव सेवा भी है। बड़े बड़े श्रद्धालु, बड़े से बड़े घराने के लोग आम आदमी की तरह आकर यहाँ श्रद्धालुओं की सेवा करते हैं। कहा जाता है ऐसा करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। और खाटू श्याम जी का चमत्कार तो सारी दुनिया देख ही रही है।